दिल्ली यूनिवर्सिटी के रौनक खत्री एक बार फिर चर्चा में है। रौनक खत्री बुधवार को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। इसके साथ ही रौनक खत्री ने कुलगुरु से मुलाकात कर छात्र हित को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले स्टूडेंट्स द्वारा रौनक खत्री का जोरदार स्वागत किया गया और इस अवसर पर संघ के चुनाव की पैरवी करते हुए उपस्थित छात्रों को आश्वस्त किया कि वे जब तक अध्यक्ष हैं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और छात्रों की हर समस्या के लिए संगठित होकर संघर्ष करेंगे। पहले तो मेरे बड़े भाई रौनक खत्री जी जो कि डूसू इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट बने, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद आप सभी के माध्यम से मैं छात्रों को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे प्रेसिडेंट पद से हटने से पहले ये यूनिवर्सिटी की कायाकल्प पूरी तरीके से बदली जाएगी, है ना। इस यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रकार की गड़बड़ियाँ चल रही, छात्रों के हक को छीनने का काम किया जा रहा है, उसको हम पूरी तरीके से बंद करेंगे, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाएंगे। और हमें आप लोगों के माध्यम से मैं एक और चीज़ स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमें किसी प्रकार से कोई छात्र संघ चुनाव का मध्य प्रदेश में लालच नहीं है, परंतु आज आप इंदौर में भी देखोगे नेताओं के बेटे ही नेता बन रहे हैं। हमारे जो रात दिन लोग मेहनत करते हैं, जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, वो कार्यकर्ता ही रह जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ये चाहती नहीं है कि नेताओं के बच्चे ही नेता बने, वो ये कभी नहीं चाहती कि छात्रों के बच्चे भी कभी नेता बने। इसलिए मध्य प्रदेश में 2017 के बाद से इनने मध्य प्रदेश में रोक लगा रखी है छात्र संघ चुनाव पे, लेकिन हम इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। आज मेरे बड़े भाई यहाँ आए हैं, हम आज यहाँ से ही इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, ताकि एक जो सच में व्यक्ति संघर्ष करता है, जो छात्रों के लिए काम करना चाहता है, उससे ही मौका मिल सके। मध्य प्रदेश का जो दौरा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, रौनक खत्री। ये दौरा केवल एक राजनीतिक दौरा नहीं है, ये दौरा है मुद्दों के ऊपर। एक ऐसे मुद्दे जिनसे हर एक छात्र परेशान है, पीड़ित है। अब मुद्दों की शुरुआत करूं तो मुद्दे खत्म ही नहीं होंगे। सबसे पहले छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव की डिमांड सुनने में ऐसी लगती है जो बड़े बड़े नेता करते आ रहे हैं कि होने चाहिए होने चाहिए, परंतु अगर जमीनी स्तर पर उस चीज को देखा जाए, ऑब्जर्व करा जाए, तो उसकी नीड इतनी है कि जिस प्रकार आज एक सामान्य घर का छात्र, सिर्फ एक नहीं दो सामान्य घर के छात्र आपके सामने अध्यक्ष बनकर खड़े हैं, वे आम घर के छात्र अगर छात्र संघ चुनाव होंगे ही नहीं तो वो अपने घर बैठेंगे। देश की राजनीति पे कौन राज करेगा? फिर राज वे लोग करते, हम तो कार्यनीति वाले स्टूडेंट्स हैं। राज करेंगे फिर राजघरानों के, राजनेताओं के बच्चे। तो एक जेन्युइन टैलेंट को यूनिवर्सिटी में वैचारिक शक्ति होती है, उसको खत्म कर दो, उसको पनपने ही मत दो। ये सोच है हमारी सरकार, जिसके विरोध में हम ये राजनीतिक दौरे पे आए हैं। छात्रों का गुस्सा जाना है, आक्रोश जाना है कि किस प्रकार से वो कितने पीड़ित है, वो इनकी आंखों में, हर एक स्टूडेंट की बातों में झलकता है। दूसरा मुद्दा हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के ऊपर एक बर्डन की तरह थोपी गई है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ना तो स्टूडेंट्स को आज तक ये राइट है कि वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सके, वो सेक वैक के सब्जेक्ट चूज कर सके। सेक वैक चूज करने के बाद भी सपोज करो वो चुन लेता है, कॉलेज उसको ऑप्शन देता है, उसके बाद असेंशियल रिपीट की इतनी प्रॉब्लम आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं एग्जांपल दूंगा आपको, 10,000 असेंशियल रिपीट के केस मेरे सामने मेरी टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, जिसमें गलती बच्चे की नहीं है, प्रशासन की है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसकी मार्कशीट पे फेल दिखा दिया गया। ऐसे ऐसे कई बच्चे पीड़ित हैं, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? अब इसको लेकर हम क्या कर रहे हैं, सवाल आता है हमारी कार्यशैली पर। हम लोग पूरे देश का 1 से 1.5 महीने के अंदर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक सामूहिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीधी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सके। उसके लिए हमें ग्राउंड, उसके लिए हमें अपनी मेहनत, उसके लिए हमें अपनी प्रोटेस्टें 2 से 3 महीने के अंदर लगातार करती रहनी पड़ेगी। उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष या पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जिसने इन समस्याओं को फेस करा है, बच्चों से सुना है, वो हाई कोर्ट पे खड़ा मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा मिलेगा और बच्चों को उनका हक दिलाकर रहेगा। दूसरी, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका घेराव भी जल्द ये हर यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष करने वाला है। उनके सीपी अशोका रोड पे या जिस भी रोड पे वो रहते हैं, हमें तो आइडिया नहीं है इतना कि कौन सी आलीशान कोठी उनको मिली हुई है, पर वो तैयार हो जाएं कि अपनी पॉलिसी को या तो जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट करना सिखा दो, और नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती तो इसको वापस लो। देखने में तो ये भी आता है कि अब जो है आपके जो छात्र के नेता हैं, ये अब कोई एक धरना प्रदर्शन पहले बहुत होते थे, जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से बीजेपी धरने प्रदर्शन में कम हो क्यों?
देखिए इसमें दो बातें हैं। पहले तो छात्र संघ चुनाव बहाल कर दिया। अब छात्र संघ चुनाव ये नहीं है कि स्टूडेंट लीडर तभी प्रोटेस्ट करेगा। हमारे साथ ज्वलंत उदाहरण है, अमन भाई है मध्य प्रदेश के, हमारे पास राज भाई है मध्य प्रदेश, ये लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। क्या इन लोगों को चुनाव का लालच है कि चुनाव होंगे जब ये अध्यक्ष चुनकर आएंगे? ये लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, पर ये लोग उस तानाशाही के खिलाफ कब तक आवाज उठाएंगे जब सरकार इनकी सुनेगी ही नहीं। ये 1 महीना, 2 महीना, साल, 5 साल, 6 साल संघर्ष कर लेंगे। छात्र नहीं, छात्र ही तो है, आगे चल के इनको इंटर्नशिप भी करनी है, अपनी प्लेसमेंट भी चाहिए, हर एक चीज पे आगे करियर भी बनाना है, या यहीं स्थित हो जाए ये स्टूडेंट। सरकार को क्या सुनती नहीं है कि एक छोटी सी डिमांड हम कर रहे हैं उसको सुन ले? किस नाम के एजुकेशन मिनिस्टर है, किस नाम के वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों में है? इन्हीं बातों को लेकर आपकी जो छात्र जो है संघ है, क्या मुद्दे को लेकर मतलब उठाएगा, कि आगे आंदोलन करेगा, इसी को लेकर? सबसे अभी तो मुद्दा आपके सामने स्पष्ट करा मैंने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। देश में इससे बड़ा मुद्दा है ही नहीं। छात्रों को किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, छात्रों को ही आइडिया नहीं है। इस पे मैंने डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली हुई है, आप भी उसको सीरीज के माध्यम से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे देख सकते हैं। फुटफॉल्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, डीयू की डिग्री बनी मजाक, वो संदेश पूरे देश को देने का काम मैंने 7 वीडियोस के माध्यम से करा था, जिसमें एक्चुअल एक पॉइंट की रिपोर्ट शेयर की गई। धन्यवाद। मेरा आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं रौनक खत्री हूँ, अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ।